ये गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो आपसे ये सवाल करते हैं कि भाजपा सरकार की जो है 8 साल बेमिसाल। तो ये बताइए कि ये जो लोग हैं ये सत्ता पक्ष से क्यों नहीं पूछते हैं कि जनता बेहाल है, जो कि मैं पत्रकार, ज़मीनी पत्रकार हूं और मैं जो देख रहा हूं देश में जिस तरीके से जो है मुसलमानों को टारगेट किया, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, और जैसा कि आप देख रही हैं पूर्वोत्तर में जो है जो हाल है मतलब अल्पसंख्यकों का, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं गोदी मीडिया को? आप ये जो है बताइए। मैं जो ये बड़े बड़े चैनल्स हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारा जो माइनॉरिटी समाज है, हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, महिलाओं को भी मैं एक समाज ही मानती हूँ। जो हमारी महिलाएं हैं उन पे लगातार उत्पीड़न बढ़ता चला जा रहा है। हमारे आए दिन कस्टोडियल डेथ बढ़ती चली जा रही है। और ये बड़े बड़े चैनल जो हैं इन सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ ऐसे बातों पे चर्चाएं करते हैं जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज हैं, किसी किताब में लिखी हुई हैं। किसी ने किस किताब से पढ़ा है, किसी ने किस किताब से पढ़ा है, और उसको शायद किताबों के माध्यम से करेक्ट भी किया जा सकता है। वो हमारा विषय नहीं है। विषय हमारा ये है कि आज जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, जो लोगों के बीच में भाईचारे को हटा करके लड़ाई लड़वाई जा रही है, उसको किस तरीके से रोका जाए। हमारा मेन विषय ये है कि आपके 8 साल में जो आपको कार्य करने चाहिए थे, हमारे युवाओं को नौकरी देनी चाहिए थी, हमारी महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए थी, हमारे यहाँ इस प्रकार की योजनाएं लानी चाहिए थी कि लोगों के पास पानी पहुंचे, सड़क पहुंचे, बिजली की व्यवस्था हो जाए। उन सब में सरकार बुरी तरीके से विफल हो रही है। लेकिन इन चर्चाओं के लिए बड़ी बड़ी मीडियाओं ने इतने बड़े बड़े डोज ले रखे हैं कि आज उनके पास मुझे लगता है कि सिर्फ चैनल है लेकिन जबान नहीं है कि वो उनसे सवाल कर सके। सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते, ये विपक्ष से सवाल करते हैं। मेरा एक सवाल और है कि जो है मछली शहर का जो है 2 प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो जौनपुर का ब्रिज जो है, अब हम लोग जाते हैं कभी भी जौनपुर तो यहाँ 2 घंटे कम से कम 1 घंटे कभी कभी फंस जाते हैं। और बादशाहपुर मरीज जो होते हैं वो जो है जाना होता है उन्हें इलाहाबाद या बनारस या जौनपुर जाना होता है तो रास्ते में डेथ हो जाती है। और बड़े बड़े वादे जो है योगी जो है इलाहाबाद बादशाहपुर में आके जो है उन्होंने वादा किया, लाखों करोड़ रुपए का जो है योजना का जो है घोषणा कर दिया। उसके बाद मछली शहर में आके घोषणा जौनपुर में की, लेकिन आज तक डबल इंजन की सरकार 2 ब्रिज नहीं दे पाई। उस पर क्या कहेंगी? और आपसे एक सवाल और है कि आपने जो है अपने जो है चुनाव में एक वादा किया था मछली शहर में सबसे हाईटेक जो है वो आंख का अस्पताल देने के लिए, वो आंख का अस्पताल आप दे चुकी हैं, और इसमें कितनी लागत आएगी ये बताइए। और ब्रिज के बारे में आप जरूर बताइए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर भी हैं जिले में, और वो पहली बार नहीं दूसरे बार मिनिस्टर हैं। और इसके बावजूद भी अभी तक जो बेसिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको नहीं सॉल्व किया गया। ओवरब्रिज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार लोग जो हैं उन्हें बनारस भी रेफ़र किया जाता है, आसपास के ज़िलों में रेफ़र किया जाता है। लेकिन दिक्कतें यहाँ इस कदर तक की हैं कि लोग विधानसभाओं से आपके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो दूसरे ज़िलों तक जाना तो बहुत दूर की बात है। और डबल इंजन की सरकार को आपकी सेहत, आपकी जान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक और किस तरीके से उसे बरगला करके, उसे बेवकूफ़ बना करके, उसका इस्तेमाल करके उस वोट को ले लें, बस इसी से फ़र्क पड़ता है। और रही बात आई हॉस्पिटल की, आई हॉस्पिटल का पूरा लागत जो है ऑन पोर्टल है, उसमें जो मेन कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट आया है वो 1 करोड़ 60 लाख का अमाउंट है। कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है एक छोटे आई क्लिनिक के फॉर्म में, और ये विपक्ष के द्वारा पैसा दिया गया है। मैं इसको भी बताना चाहूँगी, इसमें सरकार के द्वारा कोई भी पैसा नहीं लगा है। इसमें राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी जया बच्चन जी ने हमारे चुनाव प्रचार के दौरान हमारी मछली शहर की जनता से वादा किया था कि मैं, अगर हमें मौका मिलता है, सरकार बनती है, तो मैं अपनी निधि से यहाँ पे एक छोटा आई का अस्पताल बनाने के लिए प्रयासरत रहूँगी। और उसी के लिए उन्होंने यहाँ बजट दिया है। अभी कंस्ट्रक्शन जो है आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमने उसको सीएससी पे स्टार्ट करवा दिया है। कुछ इश्यूज हो रहे थे मिट्टी को लेकर के, और अभी आप लोगों ने देखा कि कुंभ शुरू हुआ। कुंभ में लोगों के पास जगह नहीं थी, रोड पे आने जाने, ट्रैफिक में पूरा का पूरा, मुझे लगता है सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आसपास के सारे जो प्रदेश रहे हैं वो इसकी चपेट में आए, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने जिस व्यवस्था का वादा किया था उस व्यवस्था के ढकोसले पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला तो लिया, लेकिन किसी को कोई फैसिलिटी नहीं दे पाए, और जनता बहुत परेशान रही है। इसी की वजह से कुछ दिनों के लिए काम जो है वो स्लो हुआ था। अब वापस से उसको हम लोग स्पीड अप करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास 2 करोड़ 60 लाख तक का बजट जो है वो मशीनरी का है। शायद उसमें कुछ अमाउंट और प्लस माइनस होगा, जो कि ऑन पेपर्स है, ऑन रिकॉर्ड्स है, और कोई भी उसको जो है अधिकारी और पोर्टल से उसको प्राप्त कर सकता है। तो वो सारी एडवांस मशीनरीज है, उसको हम लोग जब आपका बिल्डिंग सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग स्टेब्लिश करके प्रयास करने का, मतलब स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। एक सवाल और है हमारा
जो है कि जब से देश आजाद हुआ है 14 प्रधानमंत्री देश के गुजरे, जिसमें 55 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्ज था। लेकिन गोदी मीडिया के लोग ये सवाल कभी नहीं उनको दिखाते हैं, जनता से करते हैं या नेताओं से करते हैं कि आज 210 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज हो गया है। मतलब 3 गुना ज्यादा कर्ज जो है ये ले चुके हैं। अभी जो बजट आया है, इस बजट में वर्ल्ड बैंक से ये 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेने वाले हैं, जो जानकारी मीडिया के द्वारा हम लोगों को मिले। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है वो सिर्फ आपको वो उनको खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें या फिर आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, जितने भी ट्रिलियंस की बात करें या 100 ट्रिलियन की बात करें, लेकिन धरातल पे ये सिर्फ गरीबों का खून चूस रहे हैं और कुछ भी नहीं। और कहीं ना कहीं ये जो आपका मिडिल क्लास, पुरानी आपने सरकारों की बात करी, उसमें उसके पॉकेट में कुछ पैसा होता था, उसके पास अपने घर में अपनी बच्ची की शादी करने के लिए, घर बनाने के लिए कुछ पैसा होता था। आज ये स्थितियां हो गई हैं कि मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है उसके पास कुछ नहीं बचा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। और कुछ उद्योगपति हैं, कुछ अमीर हैं, जिनके पास कंसोलिडेट करके पूरा का पूरा देश का पैसा उनके पास जा रहा है। और वही लोग हैं जो सारी मीडिया को खरीद करके रखे हुए हैं। इसी वजह से जनता की आवाज़ नहीं उठ पाती है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है और तानाशाही करी जाती है। मैडम, एक सवाल और, 1 साल से ज्यादा समय हो गया मछली शहर में एक भी जो है आवास योजना का पैसा किसी को नहीं आया। बार बार फॉर्म भराया जाता है और फॉर्म भरने के बाद लोग जो है फॉर्म भरने जाते हैं तो 100-200 रुपया उनका खर्च होता है। लेकिन सरकार जो है अभी तक किसी को जो है 1 साल से ज्यादा समय हो गया, किसी को एक भी आवास यहाँ पर दिया नहीं गया। इनके ये जो स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ ढकोसले हैं, चाहे वो आवास का स्कीम हो, चाहे वो पेंशन्स का स्कीम हो, चाहे विकलांग के लिए हो। क्योंकि पिछले आप तो 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, मैंने इसके और भी पहले से प्रयास किया, लेकिन इनके पोर्टल्स जो हैं, जैसी सरकार बनती है उसके बाद सेंट्रल से पोर्टल बंद हो जाते हैं। सारे प्रधान से लेकर के CSC पे बैठे हुए लोग परेशान रहते हैं, किसी का भी उसमें एंट्री नहीं हो पाता है। ना तो किसी के पेंशन के लिए एंट्री हो पाती है, ना तो हमारे जो किसान सम्मान निधि के नाम से भी ये लोगों को ठग रहे हैं उसमें भी एंट्री हो पाती है। अब बातें सुनने में आ रही है कि जैसे जैसे जो आपका चुनाव है वो नज़दीक आ रहा है, अब धीरे धीरे ये प्रयासरत है कि ये जो है ये सारी स्कीम्स को और इनके जो पोर्टल हैं उनको धीरे धीरे ऑन करेंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इनके पास यही काम होता है कि जो देश का पैसा इन्होंने लूटा है उसी हमारे अधिकार के, हक के और टैक्स के पैसों को लास्ट के 1 साल में हमें बांटे और उसे बांट करके हमसे फिर से वोट मांगने का प्रयास करें। मुसलमानों को कठमुल्ला कहा जाता है और यही मोदी जी जो है कपड़ों से पहचानते थे मुसलमानों को। आज मोदी जी जो है उनको किट बांट रहे हैं और ये सिर्फ जो है गोदी मीडिया के लोग दिखा रहे हैं किट है, इनके ये नहीं है जाकर क्षेत्र में जो है पता करते हैं कि मुसलमानों को कौन सा किट मिला। मछली शहर में जो मैं यहाँ का रेगुलर रहने वाला हूँ, यहाँ का निवासी हूँ और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में मैं जो है पत्रकारिता करता हूँ, मैं आज तक नहीं देखा कि किसी को एक किट मिला हो। क्या आपके पास कोई पैसा मिला आदमी की जो कहने मतलब किट में जो है मोदी की मिली हो उनको? देखिए, खाली ये ढकोसलाबाजी है। मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ जो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि उर्दू के प्रयोग जो वो खुद अपने भाषणों में कई बार करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस समय उनके बजट पास होते हैं और वो शेर व शायरी से तारीफ़ें लूटते हैं और टेबल थपथपाते हैं, उस समय भी वो उसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको खुद समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये देश जो है आपकी नफ़रत से चलेगा तो वो नफ़रत से नहीं चलेगा। ये देश सौहार्द से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सेक्युलरिज्म से चलेगा, संविधान से चलेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सबको अधिकार दिया है उस अधिकार से चलेगा। आपने जो है विधानसभा में जो है उर्दू के ऊपर जो है जवाब दिया था, जो इन्होंने कहा था कि मुसलमानों का जो है उर्दू जो है मुसलमान बोलते हैं, ये मुसलमानों का वो है। तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो उर्दू जबान है या हिंदी जबान है, मैंने ये नहीं कहा था कि मुसलमान बोलते हैं, मैंने कहा था हमारा देश जो है जिस तरीके से अंग्रेजी उसको जितनी उसको हिंदी प्यारी है उतना ही उसको जो है उर्दू से भी प्रेम है और अंग्रेजी सीखने से भी नहीं घबराता है। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि अब हिंदू हो या मुसलमान हम शीश नहीं झुकने देंगे और कसम तिरंगे झंडे की ये देश नहीं झुकने देंगे और बटने देंगे। यही बात कही थी मैंने। ओके, चैनल से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।